घर के आगे तंबू गाड़कर बोरिया बिस्तर लिए अनशन पर बैठी ये महिला किसी पार्टी की नेत्री नहीं बल्कि एक नई नवेली दुल्हन है। जिस घर के आगे तंबू गड़ा है वो महिला का ससुराल है। खबर है कि शादी के 2 ही दिन बीते थे कि पति ने महिला के आगे ऐसी डिमांड रख दी कि वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि महिला को मजबूरन अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि महिला को ऐसा कदम उठाना पड़ा। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है। शालिनी नाम की युवती की प्रणव सिंघल नाम के युवक से शादी हुई। 12 फरवरी को शादी के 2 दिन बाद दोनों हनीमून मनाने बाली गए। शालिनी ने सोचा था कि समंदर किनारे हाथों में हाथ लिए अपने पति के साथ रोमांटिक टाइम बिताएंगी। हालांकि ये सपने ही रह गए। शालिनी का कहना है कि वहां पहुंचते ही पति ने उनके आगे 50 लाख रुपए की मांग रख दी। पति ने कहा कि घर बनवाने और शादी में बहुत पैसे खर्च हो गए, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपने पिता से 50 लाख रुपए मांगो। इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद बाली में हनीमून मनाने से पहले ही वो दोनों वापस लौट आए। शालिनी का कहना है कि उनके पिता इतने पैसे कहां से लाते। ऐसे में उन्होंने अपने पति से माफी मांगी। वो सब किया जिससे उनका घर शांति से चल सके। हालांकि बावजूद इसके ससुराल वालों का रवैया उनके लिए रूखा ही रहा। इसके बाद होली पर मायके जाने की परंपरा का हवाला देते हुए 6 मार्च को ससुराल वालों ने शालिनी को मायके भेज दिया और कहा कि वो कुछ दिनों में वापस लेने आएंगे। इसके बाद लड़के वाले शालिनी को वापस बुलाने में आनाकानी करने लगे। इसके बाद जब शालिनी खुद अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने उसके लिए गेट तक न खोला। इसके बाद शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गई। 12 फरवरी को मेरी शादी हुई थी और 1 महीना भी शादी को 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। होली पे मुझे रहने के लिए भेजा गया कि होली मतलब आन पड़ी हुई है, होली पे घर पे जाना है, रह के आ जाओ, फिर वहाँ से आना है वापस। लेने आए थे और बिना लिए वापस आ गए कि तुम्हारे घर वालों ने ये बोल दिया कि 2-3 दिन में बताएंगे या लड़की भेजेंगे। अब 2-3 दिन हो गए हैं तो मैं आई हूँ, तो अब गेट नहीं खोल रहा है कोई भी। क्या हुआ था, किस तरह की मांग थी? हुआ ये कि 13 में शादी हुई, 12 में शादी हुई, 13 में मैं घर आई, 15 में यहाँ से घूमने निकले। बाली सिंगापुर के टिकट थे। वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, अगला बैठ के बोलता है कि मुझे शादी और घर बनाने में बहुत पैसा खर्च हो गया। अगर तुम्हें घर में रहना है तो 50 लाख रुपए तुम्हें देने पड़ेंगे। घर से अपने पापा से मांग के लेके आओ, मैं नहीं तुम्हें रखने का, वरना तो कोई बात नहीं, मुझे तो अलग होना है, कोई बात नहीं। जब तो ये चीज़ें मैंने अपने पापा से भी नहीं ये बात बताई, 50 लाख रुपए वे कहाँ से ला के देंगे। मैंने सोचा चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने सॉरी, माफ़ी सब चीज़ें बोल ली, फिर भी कोई मतलब नहीं है। अब मुझे किसी की ज़ुबान की वजह, शंकर स्वरूप जी हैं और एक नवीन जी सामने के, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर पे भेजा गया कि तुम होली करके आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हें लेने आएंगे। उसके बाद से लेने आने में उठ के चले गए बिना बताए। और बस उसके बाद से अब मैं आई हूँ तो अब गेट ही नहीं खोल रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो मैं शादी महादेव को साक्षी मान के मैंने तो मान सम्मान के साथ किया, तो मुझे तो घर में रहना है और क्या चीज़, कुछ भी नहीं, घर में रहने आई हूँ मैं तो अपने। पुलिस को आपने फ़ोन किया? पुलिस को मैंने नहीं किया, इन्होंने ही पुलिस को फ़ोन किया और ये कहा है कि बाहर बैठे तो बैठी रहने, तो मर थोड़ी ना जाएगी। और ये कहा है कि इसकी मरने की जिम्मेदारी कौन लेगा। और बस फिर पुलिस भी चली गई है 2 घंटे इंतजार करके, क्योंकि पुलिस को मैंने नहीं, उन्होंने बुलाया था। जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरनगर के मंडी कोतवाली क्षेत्र में A28 पॉश कॉलोनी में शालिनी का ससुराल है। बताया जा रहा है कि प्रणव सिंघल की शादी 12 फरवरी को शालिनी के साथ हुई थी। दुल्हन का आरोप है कि शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए पहले बाली और इसके बाद श्रीलंका जाने वाले थे, लेकिन बाली में ही पति खर्च का हवाला देते हुए दहेज में 50 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई और वो बाली से ही वापस घर लौट आए। इसके बाद शालिनी को घर भेज दिया गया। 25 मार्च को शालिनी का पति उसको लेने के लिए मायके भी पहुंचा। हालांकि उसने वहां पर 50 लाख रुपए की मांग रख दी, जिसके बाद ये सारा मामला शुरू हुआ। अब नवविवाहिता शालिनी अपने परिजनों के साथ लड़के वालों के घर के बाहर धरने पर बैठी है। शालिनी और उसके परिजनों का कहना है कि या तो वो शालिनी को घर पर वापस बुला ले या फिर वो अपनी जान दे देंगे। इसी बीच शालिनी के पति का बयान भी सामने आया है।
प्रणव सिंगल का कहना है कि उनकी पत्नी शालिनी उन्हें डरा धमका रही है। मैं आप सबसे आज अपनी पत्नी शालिनी सिंगल जो A to Z में स्थित धरना देके बैठी है, उनके संबंध में आप सबके बीच में आया हूं अपनी बात रखने के लिए। मेरी शादी 12 फरवरी को शालिनी सिंगल से हुई थी। तब से अब तक मेरी पत्नी मुझे डरा धमकाकर हर बात में ये बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है और ये शादी मैंने अपने पिता की इच्छा से ज़बरदस्ती की है और ना ही मैं आपको हाथ लगाने दूंगी, ना ही आपका और मेरा कोई इसके अलावा कोई मतलब वास्ता है। हर प्रकार में वो बोला जाता है, मेरे को बोला जाता है कि अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपको वकालत पढ़ा दूंगी और जो है मेरे साथ सारे वकील खड़े हो जाएंगे, पूरा लॉ मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया, धमकी की प्रतिक्रिया उसके परिवार के लोगों द्वारा और रिश्तेदारों द्वारा मेरे को और मेरे परिवार को लगातार दी जा रही हैं। अच्छा, घर के बाहर वो आपके धरने पे बैठी है, किसी तरह की बात करने का प्रयास किया उससे आपने? जी सर, बड़े लोगों ने, जितने भी हमारे बड़े लोग लगे हुए हैं बीच में, उन्होंने सबने उससे उन लोगों से बात करने का प्रयास किया है। आप क्या रहना चाहते हैं उसके साथ या नहीं? सर, अब जो संडे से मतलब इतवार से जो स्थिति हो रही है, हम सभ्य परिवार से लोग आते हैं और इस परिवार की उन लोगों ने अगर बातचीत करनी थी तो बातचीत करके एक कमरे में सुलझ सकता था ये मसला, लेकिन उन लोगों ने इस तरह से धरना करके अब स्थिति किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। और अगर मैं अब इस स्थिति में हूँ कि मैं उसको घर में रखता हूँ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बहुत डराया धमकाया जा रहा है हर बात के लिए। आपने जो आरोप लगाए उनका सबूत क्या है? सर, उनका सब कुछ सबूत है मेरे पास। समय आने पर आप सबके सामने आ जाएगा। और दूसरी बात, हम लोग भी एक लड़की वाले हैं, हमें भी पता है, तो मैं चाहता हूं कि किसी के भी मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। जो गलती उन्होंने की वो गलती हम ना करें। किसी की भी लड़की के बारे में हम कुछ गलत शब्द ना यूज़ करें। दोनों परिवार की सहमति से धूमधाम से शादी नहीं हुई थी क्या? जी बिल्कुल सहमति से हुई थी सर, लेकिन लड़की का कहना है कि मेरी सहमति नहीं थी। ये स्थिति क्यों पैदा हुई इतनी जल्दी? आपके साथ वो हनीमून पे भी गई है? सर, हनीमून पे गई है और हनीमून हमारा 12 दिन का था। हम बीच में उस हनीमून को हमें छोड़ के आना पड़ा। 6 दिन में ही हम वापस आ गए थे। 21 तारीख को हम यहाँ पे आए हैं और 22 तारीख से सभी बड़े लोगों के बीच में बैठ के बातचीत चल रही है। 27 तारीख को भी एक मीटिंग उनके यहाँ पर हुई थी, जिसमें कि उनके फादर ने सारी स्थिति को जानते हुए वहाँ डिसीज़न ये लिया गया था कि भाई अब ये कहानी नहीं चलेगी तो इस कहानी को यहीं स्टॉप करते हैं। और उनके फादर ने, पवन संगल जी ने, 1-2 दिन का समय मांगा था। अगर वे आपके साथ रहते हैं तो क्या आप उनके साथ रहना चाहेंगे? नहीं सर, अब इस स्थिति में मेरी कोई स्थिति नहीं है उनके साथ रहने की, क्योंकि आपने जिक्र किया है नीले जी का, ये किसने लिखवाया आपको? सर, ये किसी ने नहीं लिखवाया है। अभी रिसेंटली में आपको सबको पता है कि खतौली में और उसमें मेरठ में क्या हुआ है। मेरठ में ड्रम में मतलब लड़के को ड्रम में बंद कर दिया गया है मारने के बाद। खतौली में कॉफ़ी में जहर मिला के पिलाया गया है। लेकिन उनके पीछे जो नया एक्सटर्नल अफेयर जी, इसमें आपकी स्थिति में तो ऐसा कुछ नहीं है? सर, मेरी स्थिति में ऐसा मैं नहीं कह सकता है या नहीं है। इस चीज़ का तो सब लोगों को बाद में ही पता चलेगा क्या चीज़ इसमें है, क्योंकि गलती अगर मेरी है तो मुझे पता है, गलती अगर लड़की की है तो लड़की को पता है। जिस दिन वो घर पर आई थी उस दिन हम लोग कोई भी घर पर नहीं थे। मैं बाहर एक मीटिंग में गया हुआ था नोएडा। मदर मेरी बिजनौर गई हुई थी। हमें किसी प्रकार का नहीं पता था। सिर्फ फादर वहाँ लोकल में 2 घंटे बाद आए थे, वे भी बाहर गए हुए थे। तो फिर जब फादर आ गए थे तो जी घर में एंट्री देने में सर, घर में हम लोग उस दिन से और आज तक इतने डरे हुए हैं, इतने लोग घर के बाहर बैठे हुए हैं, हम कोई भी घर के अंदर नहीं है। तो जब तक हम घर के अंदर नहीं है तो हम किसको कैसे एंट्री दे सकते हैं? सर, इतवार वाले दिन तो मैं बाहर गया हुआ था। सोमवार वाले दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और